नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके इस YouTube परिवार में। कल हमने आपको ट्रायंगल्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराए थे क्लास 10th के लिए। आज हम उसी कड़ी में कुछ और प्रश्नों को लेकर आए हैं, तो आज देखने वाले हैं उन प्रश्नों को, और बहुत ही अच्छे प्रश्न हमने कलेक्ट किए हैं आपके सामने यहाँ देखिए करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में अधिक से अधिक से शेयर कीजिए, जिससे आपके मित्रों का भी इस श्रृंखला का लाभ मिल सके, आपके मित्र भी आपकी अपनी परीक्षा में 100% दे सकें। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है, आइए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है 8वां प्रश्न। कल हमने आपको 7 क्वेश्चंस कराए थे ट्रायंगल से, त्रिभुज से। आज हमारा 8वां क्वेश्चन है। देखिए 8वां क्वेश्चन है, आकृति में DE समांतर है AC के, यानी जो DE रेखा है वो आपकी समांतर है AC के, तथा DF रेखा जो है वो आपकी AE के समांतर है। तो सिद्ध करना है आपको VF बटे FE इक्वल टू VE बटे EC। तो आइए इस प्रश्न के सॉल्व पर बात करते हैं, ये प्रश्न क्या रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखने वाले हैं, चूंकि आपकी जो कंडीशन दी गई है, जो DE भुजा है वो आपकी AC के कैसी है, समांतर है। तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज होने वाले हैं वो दोनों समरूप होंगे, और जब समरूप त्रिभुज होंगे तो हम कह सकते हैं क्या कि उनकी संगत भुजाओं में एक समानुपात होता है। तो आइए देखते हैं क्या बनने वाला है। हमने देखिए लिखा है DE, ये रेखा जो है वो आपकी AC के समांतर है। तो आप लिख सकते हैं BD बटे DA इक्वल टू हो जाएगा आपका BD बटे DA लिख दिया है, तो आप लिखेंगे VE बटे EC, VE बटे EC। ये नंबर आप 1 कहेंगे। इसी प्रकार आप लिखेंगे, चूंकि एक कंडीशन आपको दी गई है, DF समांतर है आपके किसके, AE के समांतर है, तो हम लिख सकते हैं क्या, BD बटे DA इक्वल टू हो जाएगा BF बटे FE। ये नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ कंडीशन क्या है, BD बटे DA का मान BE बटे EC है, BD बटे DA का मान यहाँ से BF बटे EF है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। जब आप समीकरण 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा आपका BE बटे EC और आपका हो जाएगा BF बटे FE। देखिए ये आपका आंसर हो गया। अब हम देखने वाले हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, लिखा हुआ है आकृति में यदि PQ समांतर है RS के, एक रेखाएं हैं PQ समांतर है आपकी RS के, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज होगा SOR के। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहां चूंकि PQ जो समांतर है वो आपका किसके है, RS के है। अब RS के समांतर है तो हम कह सकते हैं, इसलिए कोण OPQ बराबर हो जाएगा आपका कोण OSR। ये क्यों हो जाएगा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। कोण P के कोण S एकांतर होगा, यहां आप लिख सकते हैं एकांतर कोण लिख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कोण POQ बराबर होने वाला है SOR। ये कैसे हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ये कैसे हो गया, ये हो जाएगा आपका शीर्षाभिमुख से।
सीसा विमुख कोण। तो आप देखिए यहां पर आप कौन कौन समरूपता लगा सकते हैं। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप स्वयं बराबर हो जाता है। जब किसी त्रिभुज के कोई दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं अतः डबल ए समरूपता, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज POQ समरूप होगा त्रिभुज SOR के। तो देखिए ये आपका ये भी प्रूफ हो गया। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का आप अभ्यास करिए। इन्हीं प्रश्नों में से आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की जो परीक्षा आपकी प्रस्तावित है 27 तारीख को, जो आपका 27 फरवरी को जो आपका पेपर होने वाला है, जब आप परीक्षा में बैठेंगे आपको लगेगा कि ये प्रश्न हमें कराए हुए थे, हमने इनका बहुत अच्छी तरीके से अभ्यास किया हुआ है, आप क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। अब हम देखेंगे अपने कुछ और प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और देखते हैं। तो आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। आइए शुरू करते हैं, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। तो सिद्ध करना है आपको CA स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका CB मल्टीप्लाई CD। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ABC में। हम बात करने वाले हैं त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ABC में। तो यहां देखिए चूंकि आपको ऑलरेडी पहले ही दिया गया है कोण ADC बराबर है कोण VAC के, ये आपको दिया गया है, इसे आप नंबर फर्स्ट कहेंगे। अब आप क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चंस में, जरा उसको देखिएगा। मैं बात करने वाला हूं यहां पर कोण ACD बराबर होगा कोण ACB। ये आपका उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है, मतलब ये दोनों त्रिभुज के कोण में शामिल है। कोण C जो है, जब आप कोण ADC लेते हैं तब भी कोण C आता है, और जब आप कोण ABC लेते हैं तब भी कोण आता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि दोनों कोण जो है, ये कोण जो है आपका दोनों त्रिभुज के लिए काम करता है। और यहाँ कोण ADC बराबर आपको ऑलरेडी दिया था, ये वाला कोण जो था इस वाले कोण के बराबर था। तो हम कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज होगा ABC, या यूं कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADC के। तो आइए अब हम समानुपातिक जो प्रमेय है, थेल्स प्रमेय, उसका प्रयोग करते हुए इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। CA बटे, हम ये भुजा लेंगे CA बटे, तो हम लिख सकते हैं CD, CA बटे DC लिख दीजिए आप यहां, या CD ही लिख दो आप, CD इक्वल टू हो जाएगा। इस त्रिभुज में आपने बात की तो CA बटे आपने क्या लिख दिया, CD लिख दिया। फिर आप क्या करने वाले हैं, यहां पे आप लिखेंगे CB और बटे में आप लिख सकते हैं CA। क्या लिख सकते हैं, CA लिखते हैं। क्यों, क्योंकि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाओं में एक अनुपात होता है, एक समानुपात होता है, एक नियत निश्चित अनुपात होता है उनका। यहां गुणा करने वाले हैं तो आपका बन जाएगा CA स्क्वायर बराबर CB मल्टीप्लाई CD। ये रहने वाला है इस प्रश्न का राइट आंसर। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछे जाने वाला प्रश्न है। अब हम देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न 11 को। लिखा हुआ है चित्र में एक वृत्त की दो जीवाएं AB तथा CD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध करो त्रिभुज APC समरूप है त्रिभुज DPB, और दूसरा पॉइंट है AP क्रॉस PB इक्वल टू CP मल्टीप्लाई DP। तो आइए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। देखिए
सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस प्रश्न में, क्या त्रिभुज लेंगे हम पहले पी ए पी सी तथा त्रिभुज त्रिभुज आप लेंगे डी पी बी में, इसकी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें क्या कंडीशन आपकी बनने वाली है। हम लिख सकते हैं चूंकि कोण पी ए सी, कोण पी ए सी बराबर होगा कोण पी डी बी के। ये किस तरीके से बराबर होंगे, अब आपको एक प्रमेय पता होगी। जब एक ही वृत्तखंड में बने कोण होते हैं, जब एक ही वृत्तखंड में बने कोण होते हैं तो हम उन्हें कह सकते हैं कि दोनों बराबर होते हैं। तो यहां लिख सकते हो एक ही वृत्तखंड के कोण। अब आप देखिए नेक्स्ट कंडीशन इसमें क्या बनेगी, लिख सकता हूं पी ए सी यानी ए पी सी बराबर हो जाएगा आपका डी पी बी। ये क्यों हो गया, ये कोण आपका इसके बराबर होगा। कैसे हो जाएगा, ये आपका क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण ये बन जाएगा। अब आप देखिए आपने दो त्रिभुजों में दो कोण आपने बराबर दिखा दिए, तो तीसरा कोण अपने यहां बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे अतः डबल ए समरूपता से, डबल ए समरूपता से लिख सकता हूं त्रिभुज ए पी सी समरूप त्रिभुज होगा डी पी बी के। आपने अपना फर्स्ट सवाल सॉल्व कर लिया है। सेकंड की बात करने वाले हैं, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए पी सी समरूप है त्रिभुज डी पी बी के। अब आपको करना क्या है, संगत भुजाओं में समानुपात दिखा देना है। तो देखिए इस भुजा को देखेंगे तो ये हो जाएगा एपी, क्या हो जाएगा एपी बटे, एपी बटे हमने ये भुजा ली है एपी बटे में आप इसको दिखा सकते हैं सीपी। एपी बटे में अगर ये भुजा ली है तो आप लिख सकते हैं इसमें क्या डीपी लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, डीपी लिख दीजिए। डीपी लिख देंगे यहां पे इक्वल टू, यहां हो जाएगा आपका सीपी बटे में आपका हो जाएगा पीबी। आप कैंची का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा एपी मल्टीप्लाई पीबी इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई डीपी हो जाएगा। देखिए ये भी आपका हो गया। अब हम देखने वाले हैं अपने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए शुरू करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है ये आपकी परीक्षा में। लगभग जो अभी पिछले साल एग्जाम हुआ था 7 सेटों में कम से कम ये 3-4 सेटों में प्रश्न था। अब हम देखते हैं अपना ये प्रश्न। कह रहा है एबीसीडी एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। मैं इसके सॉल्व पर बात करने वाला हूं। देखिए हम एक समलंब चतुर्भुज बनाने वाले हैं। यहाँ पर आप समलंब चतुर्भुज बनाएंगे तो ये आपका कहलाएगा इस तरीके से, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, जिसकी दो भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। ये A B ये C और ये आपका क्या होने वाला है D। देखिए इसको यहां लिख सकता हूं, D यहां लिखता हूं, ये C यहां लिख दिया हमने। इसके विकर्ण आप खींच दीजिए, ये इसके विकर्ण हो जाएंगे इस तरीके से। ये दोनों विकर्ण जो है वो आपके ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। कहां करते हैं, ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। हमने यहां क्या किया, एक लाइन बना दी है इस तरीके से, समांतर रेखा खींच दी हमने, इसे ई पॉइंट मान लिया। देखिए यहां लिखेंगे, यहां रचना लिख दीजिए आप OE समांतर AB तथा OE समांतर CD खींचिए। ठीक है। अब हमने यहां पर आपको ये रेखा हमने
आपको दोनों तरफ समांतर खींच दी। अब हम बात करने वाले हैं इसकी उपपत्ति की। हम बात करेंगे त्रिभुज एडीसी में। एडीसी में बात करने वाले हैं और लिखने वाले हैं ओई जो है वो आपका समांतर है डीसी के। किसके है? डीसी के समांतर है। अगर ये रेखा डीसी के समांतर है तो मैं कह सकता हूं एई अपॉन ईडी। एई अपॉन ईडी इक्वल टू हो जाएगा एओ बटे सीओ। एओ बटे सीओ इसे लिख सकता हूं। ये नंबर आपका 1 हो गया। अब बात करता हूं त्रिभुज हमने लिया है ए बी डी में। ए बी डी में ये हो जाएगा आपका ओ ई समांतर। हम ए बी लिख सकते हैं। ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर होगी तो देखिए क्या बनाएंगे, फिर लिखेंगे ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू हो जाएगा आपका बीओ बटे डीओ। बीओ बटे डीओ ये नंबर आपका 2 हो गया। देखिए एई बटे ईडी, एई बटे ईडी ये दोनों समीकरण इक्वेशन बराबर हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों को आप बराबर रखेंगे तो लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से रखेंगे तो हो जाएगा एओ बटे सीओ बराबर बीओ बटे डीओ। या हम इसको यूं कह सकते हैं एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ। देखिए आपका प्रूफ हो गया। अब हम अपने देखने वाले हैं कुछ और प्रश्नों को आगे, तो आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न।